नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब। गोरखपुर बस्ती मंडल की कई सीटों के नतीजे बसपा और कांग्रेस की ताकत से तय होंगे। प्रत्याशियों के ऐलान से पहले तक जिन सीटों पर लड़ाई भाजपा और बसपा के बीच मानी जा रही थी, उन पर अब त्रिकोणीय चतुर्कोणीय लड़ाई हो चुकी है। कहीं कांग्रेस तो कहीं बसपा के कद्दावर नेता अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो कहीं दूसरे दलों के बागी होकर आए प्रत्याशियों के सहारे इन दलों के नई ताकत मिल गई है। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु सीट से बसपा उम्मीदवार कन्हैया कन्नौजिया ने शुक्रवार को मुख्यालय से सटे कई वार्डों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन मांगा। जनसंपर्क के दौरान कन्हैया कन्नौजिया ने कहा कि बहन मायावती के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद थी। बसपा प्रशासन में जिले में विकास की कई योजनाएं बनाई गई थी। अगर आज उनका क्रियान्वयन हुआ होता तो कपिलवस्तु क्षेत्र में विकास की गंगा बहती। उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, इस कारण उन्हें यहाँ की समस्याओं को लेकर गहरी जानकारी है। अगर उन्हें जनता ना तो किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। बस्ती मंडल में छठवें चरण के होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मिसरौलिया और नरकटिया वार्ड के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। स्वीप आइकान ने रास्ते में बारात लेकर जा रहे दूल्हे को मतदान के लिए शपथ दिलाया और पूरे परिवार को शपथ दिलाया, मतदान करने का वचन भी लिया। देवरिया में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। विधायक बनने का सपना लिए उम्मीदवार अपने चौखट का दस्तक दे रहे हैं। वहीं जिले में 5 विधायक पुत्र भी चुनावी मैदान में हैं। ये सभी अलग अलग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। इन 5 विधायक पुत्रों के सामने पिता की राजनीति की विरासत बचाने का दारोमदार है। अब देखना यह है कि कभी जिले के राजनीति में अपना डंका बजाने वाले विधायकों के पुत्र को भी जनता अपना रहनुमा बनाती है या नहीं। गोरखपुर कमरे में सो रहे शिक्षक को मारा चाकू, सिर व गले में वार कर घायल, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर। मानसिक और मनोरोग मरीजों को अब उपचार के लिए गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में भागना नहीं पड़ेगा। शासन ने संयुक्त जिला अस्पताल के लिए यह सुविधा अनुमान्य की है। कुछ ही समय में मानसिक और मनोरोगियों को अलग से बनाए गए 20 बेड के वार्ड में भर्ती कर उनका बेहतर उपचार किया जाएगा। कुशीनगर में शादी हल्दी रस्म के दौरान कुएं में स्लैब टूट जाने के चलते 13 लोगों की मौत। मामले में 2 एम्बुलेंस ड्राइवर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अपर एसडीएम न्यायिक पडरौना व्यास उमराव की घटना स्थल का जायजा लेने के बाद सीएससी नेबुआ नौरंगिया की जांच की थी। इसमें सामने आया कि 2 एम्बुलेंस ड्राइवर नशे में धुत थे। इस पर एसडीएम ने इन दोनों का मेडिकल कराया। इसके बाद कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट दी। श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर में 3 पालियों में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रेक्षक डॉक्टर भीम भास्कर ने जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी उन्हें पोलिंग से लेकर ईवीएम तक की बारीकियां समझा रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मियों बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण में नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में 17 कर्मियों के खिलाफ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई। महाराजगंज के सिसवा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके भांजे मनीष ने भी साइकिल की सवारी कर ली है। मामला सिसवा से भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल के भांजे का है। चुनाव नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सिसवा ब्लॉक के ग्राम बरवा कला के निवासी और भाजपा प्रत्याशी के सगे भांजे मनीष पटेल ने मामा का साथ छोड़ दिया है। अब वह सपा के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह की मौजूदगी में सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं सपा प्रत्याशी सुशील कुमार छिबड़ेवाल के समर्थन में वोट मांग रहे हैं।